हे दोस्तों, मैं ले आई हूँ खाटू धाम का सेकंड पार्ट। और हम जस्ट अभी उतरे ही हैं और ठंड हो रही है और अभी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 के करीब हुए हैं और हम चल रहे हैं अपनी धर्मशाला की ओर। तो हम पहुँच गए हैं अपनी धर्मशाला में और अब हम बाथिंग वगैरह लेके फिर श्याम जी के दर्शन को जाएंगे। हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने रूम में और अभी जस्ट आके बैठे ही हैं और वन बाय वन हम बाथिंग लेंगे और उसके बाद हम शुरू कर देंगे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा। तो मैं आपको भी ले जाती हूँ संग संग। तो दोस्तों, हम लोगों ने बाथिंग ले ली है और अब बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहा है और इसने भी ले ली है, हर्षित ने। और अब हम बस स्टार्ट करेंगे खाटू जी के दर्शन के लिए यात्रा अपनी। तो हमने अपने अपने रूम की लॉक लगा के हमने की ले ली थी और अब हम चल दिए थे पैदल पैदल अपने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। और ठंड तो वहाँ हो ही रखी है दोस्तों, तो हमने सोचा जल्दी आता आराम की जाए तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सर्दी में ठंडे अभी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 के करीब हुआ है और देखो जो दुकानें हैं कितनी सजी धजी हैं और भक्तगण की भीड़ देखो कितनी बढ़ती जा रही है बाबा के धाम को जाने के लिए और बढ़ती ही जाएगी ये जितना जितना जो दिन खुलता रहता है। तो मुझे तो लगता है ये दुकानें फ्रेंड्स बंद ही नहीं होती हैं। बंद होती भी होंगी तो 1-2 घंटे के लिए शटर बंद करते होंगे अपना, नहीं तो ये लगातार मतलब दुकान मुझे खुली नज़र आती हैं। क्योंकि अभी इतने टाइम में भी देखो कितनी सजा रखी हैं दुकानें, क्योंकि इतने डेकोरेशन करने में भी टाइम लगता है दोबारा खोलने में। तो हम लग गए थे अपनी लाइन में और देखो अभी 6:30 मैंने बोला था टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 6:45 हो गए होंगे चलते चलते हमें। और भीड़ देखो कितनी है भक्तगणों की। और बस हम भी लग गए हैं लाइन में और बाबा के जयकारों की गूंज ही कानों में पड़ रही है और हम भी बाबा की जयकारों लगाते हुए अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। और भीड़ आप देख ही रहे हो और इतनी सुबह इतनी भीड़ है और अब जितना जितना दिन खुलता रहेगा भीड़ बढ़ती ही बढ़ती ही बढ़ती ही जाती है। तो मोस्टली मैं जब भी आती हूँ हम मॉर्निंग में ही हम दर्शन करते हैं, क्योंकि सही लगता है कि मॉर्निंग में बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो बस कोई कोई भक्तगण यहाँ फ्लावर यानी रोज़ प्रभु के चरणों के लिए लाते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है बेकार ही लाते हैं, क्योंकि वो चढ़ने नहीं दिया जाता और ये लोग दूर से ही इतनी डाल देते हैं। तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है यहाँ पे कि ऐसे दूर से फेंक देते हैं बाबा के दरबार में, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। तो देखो फूल लोगों के हाथ में हैं और वो मतलब उनकी जैसे लाइनें हैं और इतनी ज़्यादा लाइन भीड़ पड़ जाती है तो दूर से ऐसे फेंक देते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ सही नहीं लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लेती हूँ, बस बाबा के दर्शन के लिए आती हूँ। और वैसे भी हम कुछ नहीं दे सकते बाबा को, बाबा हमको देता है जो भी हमारा चलती है, जो मेरी जीवन की गाड़ी है मेरे बाबा से ही चलती है। और तो हम बाबा को क्या दे सकते हैं, बस मैं दर्शन के लिए आती हूँ। जय श्री श्याम। तो बस बाबा के दर्शन हम करने ही वाले थे, यानी हम बाबा के दरबार के काफ़ी करीब आ गए थे चलते चलते लाइन में। और अब फ्रेंड्स मैं कैप्चर नहीं कर सकती हूँ वीडियो, क्योंकि कैमरा नहीं ऑन करने दिया जाता है। और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उस टाइम कैमरा ऑन करूँ। बस मुझे लगता है कि जो 2 मिनट का जो दीदार हो मेरे बाबा का, सिर्फ मैं मतलब बाबा मुझे देखे और मैं बाबा को देखूँ। तो इस टाइम मैं अपना कैमरा मैं ऑफ़ ही कर दूँगी, चाहे वो लें चाहे ना लें, मैं नहीं लेती हूँ यहाँ से आगे वीडियो। और यहाँ पे पहुँचते ही जो इत्र की खुशबू है ना, मतलब ऐसे इतनी अच्छी भीनी भीनी पूरे उसमें खुशबू आ रही है, जैसे इत्र इतना छिड़का होता है। तो बहुत ही मस्त लगता है यहाँ पे। वो चीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ आपको शब्दों में, क्योंकि जब आप आएंगे आपको तभी उसकी अनुभूति उसका जो इत्र की महसूस वो ही तब आप आके ही करोगे। शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो बस चलते चलते बाबा का दरबार आ गया था और बस अब मैं अभी यहाँ पे मैं इतनी ही वीडियो कैप्चर कर सकती हूँ।
और बस बाबा के हमने खुले खुले दर्शन कर लिए थे। अब हम आ गए थे गोविंदन शॉप है यहाँ पे, बहुत बड़ी है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है। यहाँ से हमने इत्र वगैरह लिया था। अब हम आ गए थे बाहर की साइड और ये थोड़े बड़े लो फिर। यही साइज होगा। अच्छे लगे ना, कितनी सुंदर लग रही है। दर्शन हो गए तो सब बढ़िया हो गए। हाँ भैया इसमें 6 नंबर की है क्या? ये होंगे। हाँ ये बड़ी है। 7 होंगे, 7 नंबर है ना? नहीं तो लेकिन बड़ी बड़ी अच्छी लगती है ना, ये 6 में ही आएगा। तो ज्योति ने फाइनल कर दी थी ये ड्रेस। और नेक्स्ट पार्ट में आप देखने हम कहाँ जा रहे हैं।